Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. So with the iExamB, you can embrace your learning experience and find something innovative, special which would be helpful for your preparation of your examination. So मैं आपकी mentor आकांक्षा अग्रवाल आज आपके साथ हूँ जो आपको एक बहुत ही अवेटेड नोटिफिकेशन जो आउट हो चुका है PFRDA के बारे में यहाँ हम बात करने वाले हैं आज। और ना ही सिर्फ PFRDA के बारे में, यहाँ पे इसकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए 2025 की वैकेंसी है और बम्पर वैकेंसी निकली है रिवाइज नोटिफिकेशन में। फॉर जर्नलिस्ट देयर टोटल 40 वैकेंसीज एंड 28 फॉर जनरल, राइट। सो PFRDA एक बहुत टाइम बाद नोटिफिकेशन आया है, और ऑफ कोर्स जब इतने दिन बाद कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी तैयारी और और उसके लिए प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, राइट। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है एंड विल एंड ऑन 6 अगस्त एंड इसका पेपर है आपका सितंबर, राइट। सो यू हैव जस्ट 2 months प्रिपरेशन इन हैंड विद यू। और आप इस प्रिपरेशन को कैसे करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि रीजनिंग में स्पेशली हम कैसे वर्क करें। सो PFRDA की आपका पूरा एग्जाम 3 फेजेस में डिवाइड होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 द इंटरव्यू। और आपका फेज 1 द इम्पोर्टेंट डेट इज 6 सितंबर, फेज 2 सो देर इज अ 1 month डिफरेंस बिटवीन, जस्ट 1 month आई मस्ट से, सिर्फ 1 महीने का ही डिफरेंस है। और उस 1 महीने के डिफरेंस में हम मेंस का पेपर भी है हमारा और फिर इंटरव्यू की तैयारी। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फेज 1 को क्लियर करते हुए चलेंगे, हमें फेज 2 भी इसको साथ में करना होगा। अब इसके लिए हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें पेपर 1 में जो हमारे पास सेक्शन है वो है इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। सब क्वेश्चंस की आप वेटेज दे सकते हैं, सब में 20-20 क्वेश्चन है, लेकिन इसके मार्क्स 25 है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर, बट क्वेश्चन 80 है एंड द टाइम इज 60 मिनट्स। सो ये मैं मान के चलती हूँ द टाइम ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सिंग है, क्योंकि बाकी एग्जामिनेशन में आपके 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो अब पेपर 2 में हम जनरल स्ट्रीम और जितनी आपकी स्पेशलाइज स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि रीजनिंग में किस तरीके से वर्क करना है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ला पाए। देखिए, एक एनालिसिस है यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर की PFRDA के, जिसमें अगर आप देखें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उसमें स्लॉग, डायरेक्शन सेंस, कोडेड इनइक्वालिटी, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं पजल के 5 क्वेश्चन, सिटिंग के 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के एंड एनालिटिकल के। यानी अगर आप देख के चलें तो 20 क्वेश्चन नियर अबाउट आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और एक आध क्वेश्चन यहाँ पे कम और ज़्यादा, से फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन एनालिटिकल, सो 1 1 मार्क्स के आपके रिमेन। दिस इज जस्ट इन क्राइटेरिया फॉर एनालाइजिंग आर अपकमिंग पेपर। सो हम इस पार्ट से और बहुत सारे आपने जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस और डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो एग्जाम्स होते हैं उसके एनालिसिस से ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हैं रीजनिंग के पार्ट से, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप क्वांट्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का भी यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। और मोर और लेस द टॉपिक्स आर सेम वेर जितने भी आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सेवी हो, नाबार्ड हो, RBI हो, उनमें सभी में सिमिलर पैटर्न है, बट द लेवल ऑफ पेपर always changes, and remember always the competition is always unexpected, right? So you never know what would be coming in the examination. We can just predict the basic pattern. So better for us to prepare for all the topics thoroughly and conceptually, so that अगर कोई भी चेंज आता है किसी भी टॉपिक में तो हम उसे easily अडेप्ट कर पाएँ। चाहे अगर स्लॉग मान लीजिए हम सोच के गए स्लॉग ही नहीं आया,
तो कोई और टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएगा तो रीजनिंग से। सो हमारी रीजनिंग पे इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि कोई भी जो हमारा टॉपिक आए उससे हम यहाँ पे 100% अपना प्रिपरेशन ऐसी रखें जिससे कुछ भी क्वेश्चन आए तब हम इस पे अच्छे से वर्क कर सकें, राइट। ओके, कुछ हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस करी है, जिसमें आप अगर देखें सो 2022 में और 2021 में, यहाँ आप देखिए जनरल में आउट ऑफ 100 जो जनरल या अनरिजर्व की कट ऑफ गई है वो केवल 22 गई है, ओनली 22 मार्क जस्ट इन 100। Similarly, in general in 2021, that means previous is 23.25, which is also near about 22 and 23 point. So आपने एक बात यहाँ notice करी होगी कि the cutoff is very less, right? But that doesn't means कि हमें सिर्फ इतने ही marks चाहिए अपने overall paper पे work करने के लिए, right? So हमें कोशिश करनी है हम maximum कर पाए, but उस maximum के साथ हम यहाँ पे अपनी accuracy maintain कर पाए, राइट। ओके, सो रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, हाउ टू स्कोर 20+ इन रीजनिंग। आप टारगेट आई एग्जाम भी चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं और इसमें आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे क्या तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होती है किसी भी पेपर में क्वेश्चन को पिक। सी हमेशा इम्पॉर्टेंट है ये जानने से ज़्यादा हमें क्या करना है, ये जानने से ज़्यादा हमें क्या नहीं कर रहा है, व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू। ऑफ कोर्स तो ये हमें सबको पता है क्या करना है, लेकिन कंपटीशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड आजकल एक चीज़ है हमें जो करना ही नहीं है। क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो फॉर मोर एनालिसिस। लेकिन इस टॉपिक पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि रीजनिंग में देखिए पजल और सिटिंग दो ऐसे अब टॉपिक हो गए हैं रीजनिंग में जो आप किसी भी एग्जामिनेशन में अब आप बात करेंगे हाईएस्ट वेटेज पजल और सिटिंग का रहते, नियर अबाउट 50% in any of the paper of competition nowadays related to regulatory bodies or banking, the 50% weightage of puzzle and sitting. Then comes your coding, decoding, inequality, blood relation, direction, distance, order ranking, alphanumeric slog, एनालिटिकल रीजनिंग जिसे क्रिटिकल भी कहते हैं, लॉजिकल भी कहते हैं, जिसमें आपके अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरीके के वैरायटी ऑफ टॉपिक्स रहते हैं। उसमें अब आपकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसमें नियर अबाउट 5 क्वेश्चन आपको पेपर में एक्सपेक्टेड रहेंगे। डेटा सफिशिएंसी में आपके 3 to 5 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट इफ इट कम्स। अब आप कहेंगे मैम प्रीवियस ईयर तो आया नहीं, लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रीजनिंग टॉपिक। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आता है और आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे अराउंड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स जस्ट मोर लाइक अ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन फॉर यू, राइट। ओके, सो पजल आप मान के चलिए अगर एक पजल आती है तो 5 क्वेश्चन नियर अबाउट आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपकी पजल यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट पे बात होती है तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपके 1 क्वेश्चन पीएफआरडीए में आता है तो 5 क्वेश्चन अराउंड। और आजकल जो पजल है वो इन क्वेश्चंस पे भी बेस्ड आ सकती है और इन क्वेश्चन पे बेस्ड आएगी, तो ये पजल आपकी दो में स्प्लिट हो जाती है और हर में 3 क्वेश्चन में। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, राइट। इनइक्वालिटी सबसे कम टाइम हमारा इनइक्वालिटी, स्लॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग में लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आपका पेपर आए, राइट, हमें सबसे पहले अपने वो टॉपिक चूज करने हैं। वी नीड टू चूज दोज टॉपिक विच टेक लेस टाइम बट गिव्स द सेम मार्क्स, राइट। सो लेस टाइम पे हमें वर्क करना है जिसपे कम से कम टाइम लगे, वो इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड स्लॉग। इससे क्या होगा, हम कम टाइम में जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, आर कॉन्फिडेंस लेवल गेट राइजेस एंड बूस्ट अप। एंड व्हेन आर कॉन्फिडेंस लेवल राइजेस तब हमें और ज़्यादा मज़ा आता है पजल और सिटिंग करने में, और टोटल मिला के हम अच्छा एफिशिएंसी से अपने कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो दिस इज़
हाउ वी डील विद, हम लोग बहुत जल्दी पीएफआरडीए, अब आप नेक्स्ट हमारी सीरीज़ देखेंगे रीजनिंग की सीरीज़ पीएफआरडीए में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से, और सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम मॉडरेट टू हाई लेवल, सारे क्वेश्चन पे हम वर्क कराएंगे। एंड आई एग्ज़ाम बी के साथ साथ आपका आई एग्ज़ाम बी ने पीएफआरडीए का एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे लॉन्च करा है, जिसमें आपके 350 वीडियो लेसन्स हैं, 250 प्लस स्टडी नोट्स, 15 full length practice tests for phase 1 paper 1 which is coming just in 2 months, 15 full length tests for paper 2, 5 descriptive English mock tests with feedback and answer. See, देखिए डिस्क्रिप्टिव बहुत लोग कराते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में फीडबैक और उसको ठीक कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। सो वी प्रोवाइड फीडबैक एंड आंसर फॉर द सेम पेपर 2 क्विक रिविजन, 10,000 plus practice question last year for PYP, previous year paper, daily live online classes and one-on-one session. And this is a complete all in one package. And I hope those who are preparing for PFRDA exclusively, they can enroll just now in iExamB for their preparation for making it 50% faster, right? So I hope you can visit our site for the more details. Call on this number, enroll now, take a demo session, and find it out how different we are from others and how exclusive we are providing you this whole course and all in one with our expert faculties, those who are the manager or ex-manager of RBI. They gives you valuable experience add-ons to their course. So do join our course and stay tuned with me, Akansha Agarwal, रीजनिंग मेंटोर आपकी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू। आई होप you like this session and it is valuable for you. All the best for your preparation. Thank you.